हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी को ख़त्म करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बेसिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊँगा, ट्रिक के साथ समझाऊँगा, साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊँगा, ठीक है, जिससे कि आगे आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड और दो चैप्टर भी होते हैं, जो कि क्या है, ट्रेन यानी कि रेल और बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए ताकि क्या हो, आपका जो तीन चैप्टर है इसी एक चैप्टर से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ईजी सा सॉल्यूशन से इस पूरा जो चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, क्या है, समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो टाइम यानी कि समय आपको पता ही होगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी आपको पता ही होगा। अब आते हैं स्पीड, यही एक नया सा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसी को सबसे पहले आप जानिए कि एक्चुअली में स्पीड इक्वल टू होता क्या है। मतलब स्पीड जो होता है, स्पीड बोलते किसको है। ठीक है, तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, मतलब स्पीड बोलेंगे किसको, तो हमेशा याद रखिए कि इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होगा, स्पीड होगा। मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होगा, स्पीड होगा। मान लेते हैं कि 10 घंटा में, ठीक है, 10 घंटा में कोई एक बस, कोई इंसान या कोई भी एक ऑब्जेक्ट, 10 घंटा में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो कितना दूरी जा रहा है, कितना दूरी जा रहा है, तो मान लेते हैं वो 100 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, मतलब 10 घंटा में कहाँ जा रहा है, वो 100 किलोमीटर जा रहा है। तो बस उसी ऑब्जेक्ट का बताइए स्पीड क्या हो जाएगा। तो जैसा कि डेफिनेशन में मैंने अभी भी बताया कि इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होगा, इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, तो यानी क्या लिखेंगे आप, देखिए, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है, बाय टाइम। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में बोला है कि स्पीड बराबर क्या, स्पीड बराबर होता है इकाई समय में तय की गई दूरी। तो कितना समय में, 10 घंटा में कितना दूरी तय किया, 100 किलोमीटर। बस इसको काटिए तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 10, यानी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, जब आपको इतना समझ में आया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं एक सिंपल सा छोटा सा आपको एक रिलेशन बता रहा हूं। ठीक है, बताऊंगा अभी इसी में। ठीक है, उस रिलेशन से ही आप क्या करेंगे, लगभग 70 to 80% इस चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं वो रिलेशन आपको बताता हूं। तो देखिए एक्चुअली में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन होता है डिस्टेंस, डी मतलब यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि दूरी, याद रखिए, डी मतलब डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम, हमेशा याद रखिए, बस इसी रिलेशन को याद रखिए। तो देखिए आपका लगभग 70 to 80% ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मतलब दूरी बराबर क्या, दूरी बराबर हो जाएगा आपका क्या, स्पीड यानी कि चाल, ठीक है, चाल, और गुना में समय। ठीक है, समय। इसी से आपका लगभग चैप्टर 70 to 80% खत्म होने वाला है। देखिए, जब आपको पता चल गया कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है, तो क्या आप नहीं बोल सकते कि स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो हाँ, बोल सकते हैं। उसी तरह से क्या आप नहीं बोल सकते टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो टाइम इक्वल टू हाँ डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेनली क्या हुआ कि आप इसी को याद रखें, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। जब आपको पता चला कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बराबर यानी दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो बस उसी से आप क्या बोल दिए कि ठीक है, तो समय बराबर हो जाएगा क्या, दूरी बट्टा में क्या, समय। उस तरह से समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बट्टा में, ठीक है, समय बराबर क्या, दूरी बट्टा में स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, जब इतना समझ में आया तो आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी आपने क्या सीखा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, या फिर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप स्पीड निकालेंगे, ठीक है, जब आप क्या स्पीड निकालेंगे, तो ये दो तरह का आ सकता है, या तो किलोमीटर, चलिए पहले मैं मीटर लिख रहा हूँ, तो मीटर पर सेकेंड हो सकता है,
या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि दो चीज़ आपको मिलेगा, स्पीड बराबर एक तो मिल सकता है आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड, और दूसरा क्या मिल सकता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी आपका आंसर किस में आए, मीटर प्रति सेकंड में आए, जबकि ऑप्शन में क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना आना पड़ेगा आपको। उसी तरह से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फिर क्या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना भी आपको आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही, सॉरी जो ऑप्शन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको आपका आंसर भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट जो सिखाऊंगा वो क्या, वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे लेके आएंगे। ठीक है, या फिर मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे लाएंगे, या फिर यूँ कहें कि बदलेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपका आंसर किस में आए, किलोमीटर प्रति घंटा में आए, किलोमीटर प्रति घंटा में आए, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है, मीटर पर सेकंड में अगर आपको बदलना है तो हमेशा याद रखिए क्या करेंगे, गुना क्या कर देंगे, गुना 5/18 कर देंगे। अगर किलोमीटर से कहाँ लेके जाना है, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगर आपको क्या हो, मीटर पर सेकंड हो, ठीक है, इसको अगर किस में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो बस इसी को उलट के गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या करेंगे हम, मीटर पर सेकंड में गुना कर देंगे 18/5 से। ठीक है, 18/5 से गुना कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि इसको याद कैसे रखेंगे। इसमें तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है ना कि अरे 5/18 से गुना करना है या 18/5 से गुना करना है। तो देखिए मैं एक सिंपल से आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसा कि अभी मैंने बताया, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितना, 5/18 से गुना किलोमीटर प्रति घंटा में। और अगर मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। इसको याद रखने का सिंपल सा एक तरीका ये हो सकता है कि देखिए आप किस में बदल रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, मतलब छोटा यूनिट में बदल रहे हैं, इसलिए ऊपर वाला भी क्या होगा, छोटा होगा और नीचे बड़ा संख्या होगा। अगर आप छोटा को बड़ा में बदल रहे हैं, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं, तो ऊपर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा यानी कि 18 होगा, और नीचे छोटा यानी कि 5 होगा। ठीक है, आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे याद करने के लिए। ठीक है, आपका जो भी तरीका हो आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसको भी आप यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इतना समझ में आया तो नेक्स्ट आपको मैं और एक चीज़ में बताता हूँ, वो है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एवरेज, ठीक है सॉरी, मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताता हूँ। देखिए एवरेज स्पीड जो होता है वो एक्चुअली में होता है क्या है। ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है क्या है। तो देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है कुल दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बट्टा में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। ठीक है, हमेशा ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड मतलब क्या, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर ही होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय, कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ठीक है, समझ में आया, इसको आप नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, चलिए जब आपको इतना समझ में आया तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम मीटर को, एक क्वेश्चन लेके देखेंगे कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में या फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। तो मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि 36, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो बताइए कैसे बदलेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमेशा किससे गुना, तो देखिए छोटा वाला है ना मीटर पर सेकंड में, यानी छोटा वाला संख्या ऊपर यानी कि 5 ऊपर,
और 18 नीचे, मतलब 5/18 से गुना, यानी 36 गुना 5/18 कर देंगे तो क्या निकलेगा आपका, मीटर पर सेकंड में वो बदल जाएगा। तो 18 से काटिए, 2 बार में कटेगा, 5 गुना 2 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। कैसे बदलेंगे, तो बस वैसे ही, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बड़ा में बदलना है, इसीलिए क्या करेंगे, बड़ा वाला संख्या ऊपर 18 और छोटा वाला संख्या नीचे यानी 5, मतलब 18/5 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कीजिए, फिर क्या हो जाएगा, 50 गुना 18/5, काटिए, 5 से कितने बार में कटेगा, 10 बार में। 18 से 10 को गुना कीजिए तो 180 क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, जब इतना समझ में आया तो अब और 2 या 3 कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ, जिसके बाद आप पूरे पक्के हो जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि मान लीजिए आप कि यदि ए और बी, आप मान के चलिए कि यदि ए तथा बी की चाल का अनुपात, 2 आदमी है, इंसान मान लीजिए आप, ठीक है, ए बी छोड़िए, इंसान मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान ए है, दूसरा इंसान क्या है, वो बी है। ठीक है, अब देखिए ए का जो स्पीड है और बी का जो स्पीड है वो देखिए किस अनुपात में है, तो वो है ए और ये बी, यानी अनुपात में बोलेंगे तो A/B, मतलब एक आदमी है ए, दूसरा आदमी है बी, दोनों का जो स्पीड है, ठीक है, उसका जो अनुपात क्या है, वो A/B है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब किसी इंसान का, ठीक है, जो अनुपात होगा उसके स्पीड का, मतलब किसी इंसान के स्पीड का जो क्या होगा, अनुपात दिया होगा, ठीक उसी अनुपात को अगर हम उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, उसका समय बन जाएगा। ठीक है, मतलब ए और बी का तो ये स्पीड हमारा क्या मिला, स्पीड का अनुपात क्या मिला, A/B मिला, क्या ये गिवन ही है, मतलब दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिए जो अनुपात दिया हुआ है उसको उलट दीजिए तो दोनों का क्या हो जाएगा, समय का अनुपात बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, B/A। ठीक है, समझ में आया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपने सीखा कि किसी भी इंसान का जो दिया हुआ क्या स्पीड का जो रेशियो होगा यानी अनुपात होगा, ठीक उसी को अगर हम उलट देंगे तो क्या मिलेगा, उसका समय का अनुपात मिलेगा। ठीक है, याद रखिए आप। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट को बताता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है औसत चाल का। ठीक है, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड। औसत चाल मतलब क्या, एवरेज स्पीड। याद रखिए एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, मतलब क्या, टोटल कुल दूरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, कुल समय। अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसको क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इसका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, बट्टा में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमेशा आप याद रखिए कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ठीक है, या फिर टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए मैं अब आपको एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, इसके बाद इस जो चैप्टर है इसमें आप कभी भी फंसने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो देखिए लास्ट पॉइंट है, अभी आपने सीखा कि औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं, तो वो क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो क्या है, 2xy बट्टा x + y। काफ़ी ज़्यादा सभी लोग इससे परिचित
होंगे ही। ठीक है, ये कब यूज करते हैं? जब दो निश्चित दूरी को अलग अलग समय में तय किया जाए तो औसत जो चाल होगा उसके लिए इस ट्रिक को, औसत चाल को निकालने के लिए इस ट्रिक को यूज करते हैं। तो मैं इसमें दिखाऊंगा कि ये औसत चाल का जो ट्रिक है वो आखिर आया कैसे। ठीक है, मैं उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसी प्रूफ से आप सीख जाएंगे कि अगर तीन निश्चित दूरी हो, ठीक है, और अलग अलग स्पीड से तय किया जाए तो उस समय औसत चाल को निकालेंगे कैसे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि दो निश्चित दूरी क्या है, मान लेते हैं कि ये एक है और तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्चित दूरी है चूंकि, तो ये भी क्या होगा, एक मान लीजिए ना किलोमीटर या फिर एक इकाई मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे मान लेते हैं कि पहला वाला दूरी क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा y किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया गया। ठीक है, तो अब देखिए औसत चाल आपको निकालना है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो देखिए पहला दूरी 1 किलोमीटर का, दूसरा दूरी क्या 1 किलोमीटर का, यानी कितना हो गया 2 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए मैं 2 ऊपर लिख देता हूँ, कुल दूरी हो गया। अब कुल समय का, तो समय बराबर को पता होना चाहिए कि टाइम इक्वल टू क्या, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 1/x हो जाएगा और इधर जो स्पीड हो जाएगा वो क्या 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नीचे आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है टोटल समय मतलब कुल समय। तो कुल समय क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1/x प्लस में फिर हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/x प्लस 1/y को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बट्टा में xy। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए xy ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2xy बट्टा में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। समझ में आया? बस ये तो ट्रिक था क्या, औसत चाल निकालने का। ठीक है, आपको समझ में आया? बस अगर आप इसको समझ गए तो इसी से आप अगर तीन डिस्टेंस भी हो, तीन सेम डिस्टेंस हो और अलग अलग क्या स्पीड से तय किया जाए तो भी आप उसको निकाल सकते हैं। चलिए मैं उस ट्रिक को लिख देता हूं यहाँ पे, आखिर वो ट्रिक है क्या। देखिए मान लीजिए कि तीन अलग अलग क्या है, तीन अलग अलग डिस्टेंस है, 1 2 और ये तीन अलग अलग डिस्टेंस नहीं, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, सभी क्या है, सेम डिस्टेंस है, एक निश्चित दूरी है, लेकिन अलग अलग स्पीड से, अलग अलग चाल से तय किया जाए। मान लेते हैं ये वाला x चाल से, ये वाला y चाल से और ये वाला z चाल से तय किया जाए, तो उस समय औसत जो चाल होगा वो क्या होगा, तो वो औसत चाल होगा 2xyz बट्टा में, ठीक है, yz प्लस zx, ठीक है, प्लस क्या xy। बस इस ट्रिक को लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी ट्रिक दोस्तों कहीं से उड़कर नहीं आया, ये भी मैंने जैसे ही अभी आपको दिखाया कि अगर दो दूरी हो तो कैसे निकालते हैं, उसी तरह से इस ट्रिक को भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आई होप इसको आप खुद ही निकाल कर, ठीक है, अच्छे से समझकर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए जब आप इतना समझ में आ गया तो यही तो था बस इस चैप्टर का बेसिक्स। इसके बाद अब आप कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपने पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ ली होंगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अब इसको रिपीट करके देखिए, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब बारी है हम देख लेते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यदि वो उस दूरी को 3 घंटे में ही तय करना चाहता है तो उसे कार की चाल को कितना किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा। आपसे क्या पूछा, स्पीड को कितना बढ़ाना होगा। तो देखिए आपको दो चीज़ पता है, एक क्या समय और दूसरा क्या स्पीड। तो देखिए टाइम, पहला क्या पता है टाइम और दूसरा क्या स्पीड। टाइम और स्पीड दोनों को गुना कीजिए तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। अब दूसरी तरफ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, टाइम जो कि 3 किलोमीटर है, 3 घंटा है, 3 घंटा है, टाइम क्या दिया हुआ है 3 घंटा है, और आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो मान लेते कि ये S1 है, ठीक है, ये T1 है और ये T2 है और ये S2 है। ठीक है, बस देखिए ये क्या बना आपका, टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस। तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो आपस में बराबर। बस आपका क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया। देखिए पहला टाइम क्या है 4 गुना, उसके बाद स्पीड क्या है पहला 54 बराबर। अब देखिए दूसरा टाइम क्या है 3 घंटा और S2 क्या है, यही तो आपको निकालना है कि जो दूसरा स्पीड है उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए काटिए, इससे 3 से काटिए, इसको 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3,
ठीक है, 3 × 24, 18 बार में कट गया। 18 और 4 को गुना कीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा। 18 और 4 को जैसे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 चौक 72, यानी हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पूरा जो स्पीड था वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, जिस भी ऑप्शन में हो उसको टिक करें और आगे बढ़िए। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, उसको इतना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, आपसे समय पूछा है। बस यहाँ पर भी क्या करेंगे, रिलेशंस को बैठाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो दिख रहा होगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका इस क्वेश्चन में कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आप शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कहाँ से, डिस्टेंस और क्या टाइम से। ठीक है, क्योंकि आपको समय पूछा है। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, देखिए पहला डिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू हो जाएगा स्पीड। दूसरी तरफ देखिए दूसरा बार में भी क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको D1, इसको D2 कर देता हूँ, इसको T1 और इसको T2 कर देता हूँ। तो देखिए डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड हो गया। दोनों स्पीड हो गया तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। बस आपका वैल्यू भी लगभग आ चुका। अब देखिए पहला डिस्टेंस कितना है, पहला डिस्टेंस है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए पहला डिस्टेंस क्या है, पहला डिस्टेंस है आपका 1440 बट्टा में टाइम कितना है, पहला टाइम 16 घंटा। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर D2 कितना, मतलब दूसरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 480। ठीक है, बट्टा, ठीक है, टाइम क्या है, टाइम तो बस यही आपसे पूछा है। ठीक है, टाइम आपसे पूछा है, बस इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए कितना आंसर आएगा। तो देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर काटिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया इधर। ठीक है, और आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा 5.1/3। ठीक है, तो दूसरा समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा आपका 5.1/3 घंटा। ठीक है, बस यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आप इसका सॉल्यूशन खुद ही खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये बेसिक्स प्लस कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे जो एडवांस क्वेश्चन है और भी जो अच्छे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है उसको मैं करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको क्या मिले, हर रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जो तैयारी है वो और भी अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।